जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। और नेम रिएक्शन की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की उसके अंदर जो नया सीखने वाले क्या हुआ है, स्टार्क इनामीन रिएक्शन। बिल्कुल, स्टार्क इनामीन रिएक्शन होती क्या है, इसके अंदर इनामीन कैसे बनता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, और उसके बाद में हम देखेंगे लास्ट में एग्जाम्पल। चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्क इनामीन रिएक्शन। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिएक्शन कैसे और किसके बीच में होनी है। तो सबसे पहले मैंने बनाया कुछ इस तरह से, ये दिस इज इनामीन, ओके। और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे इस कंपाउंड से जिसमें लिविंग ग्रुप होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्या होगा एज ए लिविंग ग्रुप। और कैसे रिएक्शन करेगा, देखिए यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेंगे और ये कार्बन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा और हमें कुछ ऐसा मिल जाना है। ये लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, न्यूक्लियोफाइल हमने बाहर निकाल दिया। ये लीजिए, अब हम इसका करा देंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस। ये लीजिए, जैसे हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाना है और हमें वापस क्या मिल जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड और ये इलेक्ट्रोफाइल। ये ग्रुप अलग हो जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये हमारा है इनामीन रिएक्शन। इनामीन जो है वेरियस कंपाउंड से रिएक्शन करेगा और एक सब्स्टिट्यूट अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इनामीन रिएक्शन। अब बात करते हैं कि इनामीन रिएक्शन के अंदर इनामीन जो है अलग अलग तरीके के रिएक्टेंट, या आप बोल सकते हैं कि कंपाउंड से रिएक्शन करेगी। और अल्फा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब यह है कि जो भी कंपाउंड रिएक्ट करेगा वो इसके अल्फा पोजीशन पे, किसके रेस्पेक्ट में, कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या, इनामीन रिएक्शन। अब बात आ रही है कि भैया ये जो इनामीन है ये कैसे बना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इनामीन। इनामीन कैसे बनती है वो देखिए। जब भी हम इनामीन बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बिल्कुल हम लेंगे इसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। ये लीजिए, दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड और 2 डिग्री एमीन, दिस इज 2 डिग्री एमीन एंड दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड। रिएक्शन करवाइए। रिएक्शन जो है वो किस तरह से होगी, देखिए आपको पता ही है कि इसके पास में जो लोन पेयर है वो इस कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन देने के लिए कार्बोनाइल कंपाउंड के पास में यहाँ पे क्या आ जाना है, पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाना है, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, ये दे देगा। और कार्बोनाइल कंपाउंड की कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कहाँ से बनाएगा? हाँ, और कुछ ऐसा हमें मिल जाना है। ये लीजिए, ये रिंग हमने एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब सुनिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट्स वाई इस पे पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पे क्या आ जाना है, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया और इस पे ये हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट, ये रहा, ये वाला, ओके। अब सुनिए, ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। अब सुनिए, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ से अगर मैं ये H+ यहाँ ट्रांसफ़र करा दूँ, देखिए हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करा रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करा दिया, OH हो गया। अब सुनिए आगे क्या होगा, जिस कार्बन पर OH है उसके जस्ट नियर बाय क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ से हम क्या रिमूव कर देंगे, H2O। क्या रिमूव कर देंगे, H2O। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड। क्या क्रिएट हो जाना है, एक डबल बॉन्ड। ये लीजिए,
यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इट इज़ इनामीन। ये क्या है हमारा? इनामीन। क्या किया है दोबारा से देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमाइन जो है उसके साथ में रिएक्ट करेगा। किस तरह से करेगा? नाइट्रोजन के लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, कहाँ अटैक करेंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये लीजिए दिस बॉन्ड, ये भी हमने यहाँ पे क्या कराया है? क्रिएट कराया। ओके, ये वाला बॉन्ड। देन यहाँ पे O नेगेटिव, ये H, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा तो हमारे पास में OH आ जाना है। इस कार्बन पे ऑक्सीजन, OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, मैंने H2 रिमूव किया और एक डबल बॉन्ड मैंने सिस्टम में ले आया। तो ये तो हो गया हमारा क्या? इनामीन। ठीक है, अब सुनिए, दिस इज एमीन और दिस इज इन। ठीक है, तो मिलके क्या बन गया हमारा? इनामीन। समझ में आया? देखिए क्या है, ये हो गया एमीन और ये हो गया इन, डबल बॉन्ड। तो दोनों को मिलके हमने क्या बोल दिया? इनामीन। क्या? इनामीन, इनामीन, ऐसा वाला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड सेकेंडरी एमीन से रिएक्ट करके इनामीन बनाएगा कुछ इस तरह से। ये हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं जो इनामीन है, इसकी कुछ खास बातें, इसको हमें समझना पड़ेगा क्योंकि इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है इस शब्द के अलावा। अगर इनामीन समझ में आ गया तो रिएक्शन हाथ में है, आपको लर्न ही नहीं करनी। मैं तो कह रहा हूँ ये रिएक्शन लर्न ही नहीं करनी, याद ही नहीं करनी, बस इनामीन तो याद रह जाएगा ना, बस अपना काम हो गया। दिस इज इनामीन। अब इनामीन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे बिहेव करता है, इसको समझते हैं। आओ, इस कंपाउंड में 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है। कौन कौन सी? देखिए, एक तो नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा क्योंकि जिसके पास में लॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है? आपके न्यूक्लियोफाइल। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये भी आपके क्या करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। क्यों करेगा वो समझिए। ये लीजिए, रेजोनेंस हो रहा है कुछ इस तरह से, क्या बन जाएगा? मैं इधर बना देता हूँ। ये लीजिए नाइट्रोजन और ये रिंग पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव साइन। समझ में आया? तो ये कार्बन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये नाइट्रोजन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जब मैं इनामीन की रिएक्शन कराऊंगा किसी अदर कंपाउंड से, ठीक है, तो मैं कौन सी साइट लूंगा? नाइट्रोजन साइट लूंगा, कार्बन साइट में एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीसीज के फॉर्म में यूज में लूंगा? ये बड़ी टेंशन वाली बात है। तो सुनिए, आपको क्या करना है? कार्बन को क्या करना है? एज ए रिएक्टिव साइट लेना है। क्या लेना है? एज ए रिएक्टिव साइट लेना है। समझ में आया क्या? तो अब रिएक्शन करा के देखते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया इनामीन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग से लेते हैं कि मान लीजिए हमारे को कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखा है और हमें सेकेंडरी एमीन हमें दे रखा है और हमको इसको क्या करना है? इसने रिएक्शन दे रखी है कि भैया ये लीजिए, कोई भी कंपाउंड दे दिया मैंने, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से इसको क्या कर रखा है? अभी डिनोट कर रखा है। स्पेसिफिक एग्जांपल जब लेंगे हम तो कंपाउंड ले लेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा। क्या बना दूंगा? क्या बना लूँगा? बोलो बोलो, क्या बना लूँगा? अरे इनामीन। क्या बनाएंगे? इनामीन। देखो कैसे, चलो बना लिया इनामीन। आप डायरेक्ट बनाए, ये लीजिए। ये प्रोसेस जो है मैकेनिज्म है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप डायरेक्ट ही बनाए। इससे पता होना चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद सेकेंडरी एमीन एंड गिव्स इनामीन। दिस इनामीन रिएक्ट विद दिस कंपाउंड। अब जो कंपाउंड दे रखा है उससे रिएक्ट कराना है। कैसे करेगा? देखिए, लॉन पेयर इधर जंप करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये जो डबल बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? इस पे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल फुर बाहर, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा।
ये लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्होंने दे दी, ये लीजिए, ये लो, समझ में आया? यहाँ डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव साइन। अब सुनो, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ आने के बाद ये रहा साइड, ये वाली रिएक्शन मैं कराऊंगा हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाऊंगा? हाइड्रोलाइसिस। इसको समझ लो कि भैया कई बार हमें ये स्टेप समझ में नहीं आता है। देखो क्या है, कितने बॉन्ड है? दो बॉन्ड है, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितने हैं? डबल बॉन्ड है। अब करना क्या है? इसको ब्रेक करना है। सुनो समझो, ये डबल बॉन्ड है, मेरे को ब्रेक करना है। मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो एक मॉलिक्यूल H2O का लग जाएगा, दूसरा ब्रेक करूंगा तो दूसरा मॉलिक्यूल H2O का लग जाएगा। तो कितने मॉलिक्यूल लगे दो बॉन्ड ब्रेक करने में? 2। तो देखो कैसे, यहां से ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक कर दिया तो सुनो, नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव साइन होता है ना, तो इस पे H+ जाएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव होता है तो इस पे OH नेगेटिव चला गया। H2 तो ऐसे ब्रेक करते हैं ना, H+ OH-, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करते हैं। नाइट्रोजन पे नेगेटिव है तो H+ जाएगा और OH नेगेटिव कार्बन पे चला जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया अलग NH2, सॉरी NH, ठीक है। NH फॉर्म के अंदर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना H+ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वापस न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इस पे देखिए क्या है, 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक OH है ना, एक OH है, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आपस में लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं। जैसे नहीं एक रूम के अंदर हम, हमारा छोटा भाई है, तो लड़ाइयाँ होती रहती ज़्यादातर, हम इस लड़ाई को नहीं होने देंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये रिमूव कर देंगे। क्या रिमूव कर देंगे? H2। जैसे ही हमने H2 रिमूव किया, कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे सामने, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे है, तो अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमें एज ए प्रोडक्ट मिल गया। मिला नहीं मिला? दोबारा देखिए क्या एग्जांपल था, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ 2 डिग्री अमीन, और ये कोई कंपाउंड दे रखा है जिससे हमें इसका क्या करना है, रिएक्ट कराना। अभी हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर रखा है। पहले हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई, क्या बनाया, इनामीन, हमारी पिक्चर का हीरो। फिर हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई, किसी कंपाउंड से कराई जिसमें एक लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। ये दीजिए इस टाइप की रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है इनामीन, नहीं, ये माइकल एडिशन टाइप की रिएक्शन भी देता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने ऐसे देख लिया। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। अब हम डायरेक्ट इनामीन ले लेते हैं, ठीक है ना। लीजिए इनामीन लेते हैं डायरेक्ट और उसको रिएक्ट करवाते हैं, क्योंकि अब हम इनामीन बनाना सीख गए तो बार बार हम इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये लीजिए इनामीन बन गया, ये रहा इनामीन। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवाऊंगा, इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैं किसी ऐसे कंपाउंड से करा देता हूँ, ये लीजिए अल्फा हेलो एस्टर से मैंने रिएक्शन करा रखी, आपको कंपाउंड ऐसा दे रखा है और बोल रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बोल रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा, हो गया। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब आपके सामने ये आएगा तो आपको पता होना चाहिए इट इज इनामीन, और इसका कार्बन कौन सा वाला, कार्बन जे वाला, देखो कैसे इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, और जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है उस पर एक लिविंग ग्रुप है, तो ये इस यहाँ से क्या निकल जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, और हम क्या बना लेंगे, कुछ ऐसा बन जाएगा CH2 ग्रुप और COOH। अब सुनिए ध्यान से देखिए, इसके अंदर यहाँ डबल बॉन्ड पॉजिटिव साइन, यही है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अभी ऊपर किया है ना जस्ट सेम। अब मैं इसका क्या कर दूंगा, यहाँ पे S3+ डालेंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड
कार्बोनाइल कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएगा। हम क्या गेन कर लेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड CS2COO18, ये लीजिए। ओके ओके, अब हम रिएक्शन में यहाँ तक समझ चुके हैं कि भैया इनामीन बनता कैसे है, रिएक्ट कैसे करता है। अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्या कि भैया ये जो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो इस तरह की रिएक्शन दे सकते हैं। देखें, आइए अब हम ऐसी रिएक्शन, ऐसे कंपाउंड देखेंगे जो इनामीन के साथ में रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर फर्स्ट जो कंपाउंड दे रखा है उसके अंदर देखिए ये डबल बॉन्ड है। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि भैया जो ये कंपाउंड है, कौन सा, इनामीन, ये क्या करता है, ये माइकल एडिशन भी शो करता है। तो देखिए हमारा जो इनामीन है वो क्या करेगा, हमारा इनामीन, हमारा बच्चा, अपना बच्चा है, बोलते हैं ना ऐसे, वो वाला अपना जो इनामीन है, ये लीजिए यहाँ पे मैंने चिन्ह सा बना लिया, ये नेगेटिव साइन बना लिया, और ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये Cl बाहर चला जाना है, और हमें क्या मिल जाएगा, इनामीन जो स्टार्टिंग में लिया है वो तो ऐसा का ऐसा मेंशन कर देंगे, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हम ऐसे मेंशन कर देंगे। समझ में आ गया क्या, इट इज़, समझ आ गया किस टाइप की रिएक्शन है, इट इज़ स्टार्क इनामीन रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये जो कंपाउंड है इसमें एल्कीन से ऐसा ग्रुप अटैच होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि एल्कीन जो है वो खुद में ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, सामने से ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है, हमारा क्या, इनामीन है। तो अब दो एक जैसे आमने सामने हो गए तो रिएक्शन होगी क्या, नहीं, रिएक्शन क्या होता है, पैसा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, अंबानी से हमारी तरफ, समझ में है, दो अंबानी एक दूसरे की तरफ जैसे खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, टकराव होगा। हमें टकराव नहीं करना है, हमें तो रिएक्शन करानी है। तो रिएक्शन कराने के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए मैंने ये ग्रुप एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस साइड पे आके हमारा इनामीन वाला जो कार्बन है वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले भैया तो इलेक्ट्रॉन ले ले, अपन दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, शांति से, खत्म बात। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है इस कार्बन पे हमारा ये जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है इनामीन की, वो रिएक्शन कर लेगी, बॉन्ड बना लेगी। अगर आपको प्रोडक्ट देखना है तो प्रोडक्ट मैं बता देता हूँ। देखिए, इट इज़ नॉट ए फाइनल प्रोडक्ट, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। इसका मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ इस रिएक्शन का। मैंने क्या बोला था, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड, ये लीजिए, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड हमें प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। यहाँ पे रिंग ओपनिंग होगी, लेस हैंडेड साइड से रिंग ओपनिंग होगी, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। हम देखिए इनामीन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो अब ये अंडरस्टूड वाली बात है कि स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे इनामीन बना रखा है, उसी से मैं रिएक्शन कराया जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये किससे, इस लेस हैंडेड साइड से क्या करेगा, रिंग ओपनिंग करेगा, R और ये OH, ठीक है। अब यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। मतलब हाँ, ऐसी रिएक्शन बहुत अच्छी लगती है हमें, फटाक से समझ में आ जाती है। चलो अच्छी बात है, ये लीजिए भैया, Cl चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जो हमारा ये है न्यूक्लियोफिलिक साइट इस कार्बन पे अटैक करेगी और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके ऑक्सीजन नेगेटिव, ये वापस आएंगे और Cl बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे रिएक्शन हमारी ये हो जाएगी। ये लीजिए, अल्फा हेलो कीटोन आप यूज़ में ले सकते हैं। अल्फा हेलो कीटोन कैसे हो सकता है कि मान लीजिए हमारा इनामीन ये है, मान लीजिए क्या है ही, मानने की क्या बात है भाई इसमें, ये लीजिए, प्लस अल्फा हीलो कीटोन, ये लीजिए अल्फा हेलो कीटोन, ये इस वाली साइड पे रिएक्शन करेगी, ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और हमें इसमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। ये कार्बन और ये कार्बन, मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा बाद में, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड ही मिल जाएगा, बार बार करने की नीड नहीं है। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं, नहीं हमें तो करके दिखाइए, तो लो भैया करके भी दिखा देते हैं आपको। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ये
यहाँ पे इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा हमारा इनामीन, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में सीखा इनामीन रिएक्शन क्या है, इसका ऑपरेशन कर दिया हमने, समझ में आया क्या है। और ध्यान रखिए जितने भी लोग वीडियो देखते हैं 80% ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी चैनल, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।